अब हम स्टार्ट करेंगे विथ 1.2 इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सो वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ अ बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस, इतनी वाटर को क्यों दी जाती है। वाटर इज़ मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट पाया जाता है लिविंग सेल्स के अंदर। और इसके अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% जो होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ, एक मीडियम ऑफ लाइफ है। ऑलमोस्ट हर रिएक्शन जो होता है ये सॉल्वेंट के बेसिस पर इसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है। टेक्स पार्ट करता है इन द बायोकेमिकल रिएक्शन, सही है, जस्ट सच एज हाइड्रोलिसिस। एंड रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसकी। Ability of water to play its wide variety of roles, and the reason for its importance of biological system is due to the chemistry of the H2O molecule. H2O मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री इस तरह है कि वो बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। केमिकल फार्मूला देखा जाए H2O, विच मीन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर जॉइंड टू फॉर्म वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर। एंड ड्यू टू द डिफरेंस, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बिटवीन द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल फॉर्मेशन हो जाती है बेसिकली, विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे हाई पोलैरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन एडिशन फोर्सेस आ जाती हैं, हाई स्पेसिफिक हीट आ जाता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाता है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन आ जाता है, आयनाइजेशन है, लो डेंसिटी ऑफ आइस। यही इसको बेस्ट सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल सकते हैं बनाती है, एंड क्रेडल ऑफ लाइफ बनाती है। बॉन्ड एंगल देखा जाए तो 1.104.45 होता है। एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होते हैं, एंड ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो इट्स अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में होती है, कंटेनिंग पार्शियल चार्ज H पॉजिटिव एंड अदर पार्शियल O नेगेटिव चार्जेस इन द वाटर। दीज चार्जेस अट्रैक्ट टू मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हैं टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स रखते हैं, एक कोहेजन या फिर कोहेजन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है। दिस अट्रैक्टिव फोर्सेज इज बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कोहेसिव फोर्सेज कहते हैं ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ पोलर नेचर की वजह से होती हैं, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ एंड फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दैम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ वाटर। लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है जो उन्हें फ्रीली फ्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल या फिर एज ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, या फिर ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो उसके अंदर वाटर पाया जाता है। दूसरा है एडिसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एडिशन। दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, मतलब कंटेनर या फिर वेसल के साथ कह सकते हैं। इट्स ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को टुवर्ड चार्ज मॉलिक्यूल्स, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड हो जाते हैं वेसल्स या फिर प्रिवेंट करते हैं अपना बैक फ्लो। अगर हम किसी ग्लास ऑफ वाटर को उल्टा भी करते हैं ना तो फिर भी उसमें दो तीन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एंड रह जाते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइक एडिसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो ग्लास के अंदर पानी फिर भी रहता है 1 to 2 ड्रॉपलेट्स। कोहेजन एंड एडिशन क्रिएट्स टेंशन विद इन द जाइलम दैट हेल्प्स टू मूव अप वाटर अपवर्ड। वाटर को अपवर्ड मूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। हाई स्पेसिफिक हीट की बात करें और हाई स्पेसिफिक हीट में हमारे पास आता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करता है उसको एक ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस को बाय 1 डिग्री चेंज कराने के लिए ज़रूरी होती है। इट्स लाइक 15 डिग्री सेल्सियस वाटर को 16 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है तो उसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कहलाएगी। दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द पोलर नेचर, ये पोलर नेचर की वजह से होती है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यह है कि वाटर इज रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर और वार्म अप। इसका मतलब ये है कि या तो वाटर को हाई अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी या फिर इसके टेम्परेचर में चेंजेस करनी पड़ेंगे, इसको वार्म अप करना पड़ेगा। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसी की वजह से ये प्रोटेक्ट कर सकता है प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म इज कंस्टिट्यूएंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा 70% ऑफ वाटर है,
तो सडन थर्मल चेंजेस जो आती है ना बॉडी के अंदर, उसको ये स्टेबलाइज कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि हाइट ऑफ वेपराइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ी। द अमाउंट ऑफ हाई हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ग्रेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी द चांस ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब जितनी ज़्यादा वेपराइजेशन होगी उतने ही ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेट के अंदर अपनी। वाटर इज़ अ वेरी हाइट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है 574 किलो कैलोरी पर केजीज, एंड इसको याद रखना है। देयरफॉर वाटर रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम liquid to vapors. It gives stability to water molecules जो अपने स्टेट ऑफ सेल के अंदर कर सकती है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ ही साथ हमें कूलिंग इफेक्ट देती है। एंड व्हेन ये इवेपोरेट करती है ना ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन और प्रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो एक कूलिंग इफेक्ट प्लांट्स के लिए छोड़ के जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें हेल्प करती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में भी, विच इज़ द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन इज़ बेसिकली कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोएलेस ऑयल ड्रॉप। अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं ना तो वो फ्लोट करने लग जाती है एक सेंस में, तो वही होता है इनटू अ लार्ज ड्रॉपलेट। द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम विच आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल। हाइड्रोफोबिक ऑयल की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है। The water molecules to form the more hydrogen bonds with themselves and the non-polar molecules clump together. Clump की formation में oil float कर रहा होता है water के ऊपर, and this excludes hydrophobic substances such as oil from water. कभी oil droplet water की glass में oil droplets डाल के देखना ऊपर से एक एक करके, तो you will see floats. आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, एंड ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है और मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम। और ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर जो है एक एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है और एक बेस के तौर पर भी एक्ट कर सकता है, विच मीन्स दैट के आयनाइजेशन की वजह से वो एम्फोटेरिक नेचर रखता है सही से। एंड इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ बफर, एक बफर के तौर पर एक्ट करता है, मतलब सप्रेस कर देता है दूसरे के चेंज को। ड्यू टू दिस नेचर इट मेंटेन्स पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ एंड सेल्स ऑर्गन, पीएच को भी मेंटेन रखता है। अब बात आती है अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये बहुत डिफरेंट सा है कि अनॉमलस बिहेवियर देता है वाटर, विच इज़ बेसिकली वाटर शोज डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो जाते हैं ना हम, तो वाटर डिफरेंटली बिहेव करता है एंड यूजली मैटर को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए एट लो टेम्परेचर। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं तो वाटर एक्सपैंड करना शुरू कर देता है और अपनी डेंसिटी की डिक्रीज़ की वजह से। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपैंड करता है मैक्सिमली इन आइस कंडीशन। आइस कंडीशन के अंदर ये मैक्सिममली एक्सपैंड करता है। द लो डेंसिटी ऑफ वाटर इन आइस बिकम्स लाइटर। आइस के अंदर लाइटर बन जाती है वाटर डेंसिटी, एंड अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर ऑफ लिक्विड। इस मतलब सरफेस डेंसिटी हाई होने की वजह से वो फ्लोट करने लगती है आइस पानी के ऊपर, एंड इट मेक्स लाइफ पॉसिबल। अगर वो ऊपर से शीटेड होगी तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके लिए लाइफ पॉसिबल बनाता है इन द विंटर्स सीजन, जिसमें वाटर जो है फ्रीज हो जाता है। आइस की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्टेबल, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड रिफॉर्म। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल होती है, जबकि लिक्विड के अंदर ब्रेक भी होती है, रिफॉर्म भी होती है बार बार, तो उसकी वजह से एनॉमलस बिहेवियर शो होता है वाटर का। 1.3 will be covered in the next video. Stay tuned till then. Like, comment, share and subscribe.